हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बेटा आप सभी लोग उम्मीद है सही होंगे, ठीक है, और अपने घरों के अंदर होंगे, ठीक है। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल पर, ठीक है। तो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस वन कोलम एंड चार्जेस ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। क्लियर? इन प्रीवियस क्लास वी स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज, वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, understood, and we understand the types of electric charge and the properties of electric charge. So today we will discuss कोलाम, वन कोलाम। अब देखिए, वन कोलाम हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मैंने कल बताया था आपको, कोलाम होती है, सी होती है, लेकिन एग्जाम में पूछता है थ्योरी में डिफाइन वन कोलाम। क्या पूछेगा? डिफाइन वन कोलाम। तो क्या होता है? वन कोलाम इज दैट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 9 into 10 to the power 9 न्यूटन ऑन एन इक्वल चार्ज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट। ठीक है, वन कोलाम वो क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक चार्ज की जो एक फोर्स लगाती है 9 into 10 to the power 9 न्यूटन का, किस पर? एक इक्वल चार्ज पर जो उससे 1 मीटर की दूरी पर रखा गया होता है। ठीक है, क्या बोला? वन कोलाम इज दैट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 9 into 10 to the power 9 न्यूटन ऑन एन इक्वल चार्ज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट। ठीक है, वन कोलम वो क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक चार्ज की जो एक फोर्स लगाती है 9 into 10 to the power 9 न्यूटन का, किस पर? एक इक्वल चार्ज पर जो उससे 1 मीटर की दूरी पर रखा गया हो। ठीक है, तो उसको वन कोलम बोलते हैं। क्लियर? अब देखिए, वी नाउ नो दैट ऑल मैटर कंटेन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड प्रोटॉन एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हम सभी को पता है कि जितने भी मैटर होते हैं उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होंगे तो उन्हें प्रोटॉन कहा जाएगा और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होंगे तो उन्हें इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। ये हमें सबको पता है, मैटर में आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने बताया था और आपको पता भी होगा, अब प्रोटॉन पोजेस अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1.6 into 10 to the power -19 कोलम। एक जो प्रोटॉन का चार्ज होता है वो कितना होता है? अगर आपसे पूछे एग्जाम में व्हाट इज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन, तो आप बोलेंगे अ प्रोटॉन हैज अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1.6 into 10 to the power -19 कोलम। प्रोटॉन का चार्ज होता है पॉजिटिव 1.6 into 10 to the power -19 कोलम। और अगर आपसे इलेक्ट्रॉन का पूछे इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता, तो आप बोलेंगे वेयर एज एन इलेक्ट्रॉन पोजेस अ नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पोजेस करता है किसका? 1.6 into 10 to the power -19 कोलम का। ठीक है, अब आप बोलोगे सर माइनस तो दोनों में है, नहीं, वो पावर का माइनस की बात नहीं कर रहा हूं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है पॉजिटिव प्लस में, ठीक है, 1.6 into 10 to the power -19, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा माइनस में 1.6 into 10 to the power -19 कोलम। क्लियर? तो याद रखिएगा चार्ज ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखिए, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या बताया था मैंने? कॉल्ड कोलम। उसको कोलम बोला था मैंने। वो क्या होती है? इज मच बिगर देन द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट होती है जिसको आप कोलम बोलते हो, वो बहुत बड़ी होती है। किसके चार्ज से? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज से। ये याद रखिएगा, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कॉल्ड कोलम इज मच बिगर देन द चार्ज ऑफ प्रोटॉन और एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यूनिट होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की कोलम, वो बहुत बड़ी होती है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज से। क्लियर? चलिए इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको समझ में आ जाएगा कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कोलम बहुत बड़ी होती है चार्ज ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से। देखिए एग्जांपल है। अब देखिए एग्जांपल पे क्या बोल रहा है, प्रॉब्लम जैसा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कोलम ऑफ चार्ज। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कीजिए। एक कोलम चार्ज में 1 कोलम चार्ज में कितने आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आप कैलकुलेट करिए। ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है वो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कोलम ऑफ चार्ज। ठीक है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कोलम चार्ज में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए इसके निकालने के पहले। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। वी नो दैट द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10 to the power -19 कोलम। आपको पता है, अभी मैंने बताया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 into 10 to the power -19 कोलम होता है, आपको भी बताया ऊपर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इफ चार्ज इज 1.6 into 10 to the power 19
10⁻⁻19 कूलम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। इसका मतलब तो यही हुआ ना, क्या बोला मैंने कि आपको पता है कि चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि अगर चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1। कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, ठीक है। अब मैं आपसे बोल रहा हूं, अब क्वेश्चन में बोल रहा है 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं निकालो। अब आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होते हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्या हो जाएगा? 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। समझ गए? समझे ना? कैसे? देखो, ध्यान से देखो। 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूं 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो सिंपल सा है ना, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगा ना। क्लियर? क्या बोला मैंने कि एक इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और अब मैं बोल रहा हूं कि इफ अ चार्ज इज 1 कूलम, अगर चार्ज 1 कूलम है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। क्लियर? अब देखिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए 1 तो ऊपर का 1 ही है तो कुछ नहीं होगा। अब देखिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है। अब मैं 10⁻⁻19 को नीचे से ऊपर ले आया तो नीचे माइनस से ऊपर जाके क्या हो जाएगा? प्लस, और 10⁻19 इंटू 1 होगा तो 10⁻19 ही आएगा। 10⁻19 लिखा हुआ है अपॉन 1.6, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब देखिए यहां पर 10⁻19 है तो हमने इक्वेशन को ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं बनाना है, तो हमने क्या करना है 10⁻⁻19 है ना, तो उसका मतलब क्या है? 10 19 बार है, तो एक 10 हमने 10⁻19 से कैरी ले लिया, उधार ले लिया, तो कितना हो जाएगा? 10 इंटू 10⁻18, ठीक है। अब देखो कैसे कराए। अब यहां पर 10⁻19 था, 10⁻19 था और यहां पर 1.6 है, ठीक है। अब देखिए ऐसे ये पॉइंट, ये आपकी पावर में है, ये आपके नंबर में है, तो कैलकुलेशन ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो इसको हमने ज्यादा कैलकुलेटिव ना बनाते हुए हमने क्या करा कि जो इसका ये 10 19 बार है तो इसका एक हमने कैरी ले लिया, तो कितना हो गया? 10, और बचे कितना? एक कैरी ले तो 18 बचा, तो 10⁻18 हो गया। 10 इंटू 10⁻18 अपॉन 1.6। अब क्या हो जाएगा? कैलकुलेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैलकुलेटिव। फिर आप 1.6 को 1.6 है, 1.6 को अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? 6.25, और यहां पर कितना है? 10⁻18। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक कूलम चार्ज में कितने, एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 इंटू 10⁻18। कितने होते हैं? 6.25 इंटू 10⁻18। और आपको अब खुद ही पता लग गया होगा कि अब देखिए ये एक चार्ज एक कूलम में, आपको खुद ही पता लग गया कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 इंटू 10⁻18, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज से। देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज 1.6 है और एक चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25। तो आपको खुद ही पता लग गया होगा कि कूलम बहुत बड़ा होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से। क्लियर? समझ गए? तो इसलिए मैंने यहां पर लिखा भी हुआ है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन टेकन टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ चार्ज। उसका मतलब यह होगा कि 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन जब एक साथ आपस में जुड़ेंगे तब जाके एक कूलम चार्ज बनेगा, एक कूलम चार्ज बनेगा। क्लियर? उम्मीद है ये एग्जाम्पल समझ गए होंगे और ये जो मैंने समझाया समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल जो एबव एग्जाम्पल है ये हमें बताता है कि जो एसआई यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या होती है? कल बताया था कूलम। जो एसआई यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज की कूलम वो इक्वल होती है किसके? टू द चार्ज कंटेन 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये बात याद रखिएगा जरूर कि आप यहां पर जगह तो नहीं है लेकिन मैं बोल रहा हूं मुंह से, तो उसको लिख लीजिएगा इस न्यूमेरिकल के बाद कि द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कूलम इज इक्वल टू द चार्ज कंटेन इन 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कि अभी यहां पर आया ना 1c इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो याद रखिएगा जो एसआई यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन
ऐसा यूनिट होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की कोलाम, वो हमेशा इक्वल होती है। तो 1 कोलाम इज इक्वल टू 6.5 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ गए? तो याद रखना, अगर कहीं पर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन दिया है तो उसका मतलब वो 1 कोलाम है। ठीक है, तो याद रखना कि 1 कोलाम इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। 1 कोलाम हमेशा इक्वल होता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। ठीक है, तो बेटा ये आज का सेशन था। ठीक है, तो उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा, ज्यादा वीडियो में लंबा नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये आज का आपका सेशन था, उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। ठीक है, अगर सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि आपको जब भी क्लास हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। ठीक है, तो इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं, फिर अब मंडे को मिलेंगे हम लोग। ठीक है, कंडक्टर और इंसुलेटर के साथ। ठीक है, तो ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, अपना ख्याल रखिए और नोट्स बनाते रहिए, वीडियो देखते रहिए।